पहला प्रश्न है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग कर धम्म की राह को चुना? तो वो है अशोक, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो वो है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है 7वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन नंबर बी। कृषि उत्पादन में अधिशेष से क्या तात्पर्य है? तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचा हुआ अतिरिक्त अनाज, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नगरीकरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो वो है व्यापारिक गतिविधियों और उद्योगों का विकास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रेशम मार्ग प्राचीन काल में किन दो क्षेत्रों के बीच व्यापार का प्रमुख माध्यम था? तो चीन और भूमध्य सागरीय देश, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो वर्ष 1972 में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बिखरे हुए खेतों को एक जगह एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित होता है आगरा में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक ध्वज किन दो रंगों का होता है? तो लाल और नीले रंग का, ऑप्शन नंबर एक। उत्तर प्रदेश पुलिस की वह कौन सी विशेष इकाई है जो कि विशेष रूप से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाई गई? तो एटीएस, ऑप्शन नंबर सी। अधिनियम के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जवाब है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 16 का बी। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ऑप्शन नंबर बी। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ऑप्शन नंबर बी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचने का मुख्य तरीका क्या है? तो स्रोत की जांच करना, ऑप्शन नंबर बी। भारत में महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक रूप से मजबूती किस संशोधन से मिली? तो इसका जवाब है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो वो है श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत पीतल के बर्तन के लिए किस जिले को चुना गया है? तो वो है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 2019 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित भारतीय खिलाड़ियों में से किसे पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है? तो पीटी ऊषा, ऑप्शन नंबर एक। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो वर्ष 2005 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 32। रेपो रेट का अर्थ क्या है? तो जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देता है, ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था,
तो ये किन के बीच में हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वो है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर एक। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? तो लूका पैसियोली, ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस है जो कि उत्तरदायी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की लोक संगीत परंपरा में वर्षा ऋतु से संबंधित गायन शैली कौन सी है? तो वो है कजरी, ऑप्शन नंबर एक। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा कक्षा 3 तक पढ़ने, अर्थगत समझने की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वन संशोधन का संरक्षण किस अधिनियम से संबंधित है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, ऑप्शन नंबर एक। राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्व संग्रह, भूमि का सीमांकन और रिपोर्ट तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी। पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपराध रोकथाम और जांच, ऑप्शन नंबर एक। भारत में आंतरिक सुरक्षा के समन्वय के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो वो है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग क्या है? तो अपमानजनक कमेंट, ऑप्शन नंबर बी। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? तो यह है कालिदास की, ऑप्शन नंबर बी। आर्य महिला समाज ने किस दिशा में कार्य किया? तो विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर एक। भूपर्पटी के अंदर गहरे विक्षोभ के कारण थोड़े समय के लिए पृथ्वी के अचानक हिलने कांपने की घटना को क्या कहा जाता है? तो वो है भूकंप, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मुद्रा योजना के तहत तरुण श्रेणी में कितनी राशि ऋण के रूप में दी जाती है? तो इसका जवाब है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की राशि, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मैदानी हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? तो 11 खिलाड़ी। उत्तर भारत के मंदिरों में मुख्य रूप से किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो नागर शैली का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि मंगोल आक्रमणों को किसने सफलतापूर्वक रोका? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा निर्वाचक मंडल, ऑप्शन नंबर बी। बंद अर्थव्यवस्था वह है कि जिसमें ना तो निर्यात हो ना ही आयात हो। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है एम्पियर। निम्न में से तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। निर्यात से देश को सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी। जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के लिए 1997 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी? तो इसका जवाब है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्रजमंडल से, ऑप्शन नंबर एक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पोटाश लवण किन जिलों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी और सोनभद्र में। अब अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण
किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा भूलेख योजना, ऑप्शन नंबर सी। बीएनएस में धारा 69 किससे संबंधित है? तो धोखे से, यौन संबंध से। सितंबर 2016 को उरी हमले के पीछे किस संगठन का हाथ था? तो जैश ए मोहम्मद का, ऑप्शन नंबर बी। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया था? तो एलेनोर रूजवेल्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर डी। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी। आनंदमठ उपन्यास किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन नंबर एक। फेसबुक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 2004 में। अगला प्रश्न है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? तो 106वां संशोधन। आपदा पूर्व चेतावनी का साधन क्या है? तो रडार, बैरोमीटर और उपग्रह तीनों। ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है कि पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो सौर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर बी। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किस कार्य के लिए सबसे अधिक किया जाता है? तो विकास योजनाओं के निर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर बी। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेले का नाम क्या है? तो वो है अम्बुबाची का मेला, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है एंडी घाटी की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक विकास को गति देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित होता है? तो तीसरे नियम पर। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का, ऑप्शन नंबर बी। श्वेत रक्त कण का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो रोगों से रक्षा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नई कृषि तकनीकों की जानकारी, ऑप्शन नंबर बी। ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है? तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार, ऑप्शन नंबर सी। नवीकरण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो प्रदूषण और भीड़भाड़, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो यह है महाबलीपुरम में। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो जनपद के स्तर पर, ऑप्शन नंबर एक। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी में कारखाने हैं जो कि उत्पादित करते हैं सीमेंट को। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ पर किया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो संपत पाल, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कितने समय पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता? तो इसका जवाब हो जाएगा 1 वर्ष पुराने। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में आरंभ किया वे हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो परिवहन विकास से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिंगानुपात के संदर्भ में उल्टा उदाहरण बनाता है? तो वो है केरल। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आधारित है एक ईश्वरवाद पर, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा है जो नहीं लगती है, तो वो है पंजाब के साथ। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कि कपूर, नेपथलीन अथवा शुष्क वायु। इस परिघटना को क्या कहा जाता है, तो ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि दादरी मेला जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है किस जिले से संबंधित है, तो बलिया जिले से, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कान में, ऑप्शन नंबर सी।